तो भैया करेला में लगने वाले सबसे अधिक बीमारियां और उसका नियंत्रण कैसे करें, आज इसी विचार पर मैं आप लोगों के साथ अपना विचार शेयर करने आ रहा हूं भैया। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें। भैया करेला में लगने वाले सबसे अधिक बीमारियां मतलब करेला का पत्ता पीला हो जाना, फल पीला हो जाना, फल सड़ जाना, इसके बाद पत्ता में कोकड़ी लग जाना, उसके ब्रांच में शाखाएं में कोकड़ी लग जाना, ये सारा बीमारियां आपको करेला में अधिक पाया जाता है। और इससे क्या होता है भैया, इस बीमारियां बहुत घातक बीमारियां हैं और बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। यदि यह बीमारियां आपका पौधा में लग गया, आपका करेला खेती में लग गया भैया, तो आपका करेला उतना नहीं फैलेगा, आपका फल चढ़ा हो जाएगा, आपका पत्ता पीला हो जाएगा, आपका जो उत्पादन होना चाहिए भैया वो नहीं मिल पाएगा। यानी कि जब आपका उत्पादन नहीं मिल पाएगा भैया तो आपका मुनाफा नहीं होगा, आप नुकसान में पहुंच जाएंगे। इसलिए भैया करेला का पौधा को संरक्षण और बीमारियों से कैसे बचाएं, ये सब कुछ मतलब आपको जरूरी है। उससे जब आप नहीं बचा पाएंगे तो आपका फसल बर्बाद हो सकता है। इसलिए भैया आप इससे नियंत्रण पाने के लिए अब करेला की जब खेती किए हैं तो उसमें सबसे पहले भैया आप अपना खेत को खरपतवार से मुक्त रखिए, यानी कि साफ सफाई रखें, गोबर खाद का अधिक इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा भैया, आपका पौधा में अधिक ग्रोथ आएगा, आपका पौधा हरा भरा रहेगा, आपका पौधा में मतलब बीमारियां नहीं लगेगी, आपका पौधा में कीड़ाएं का संक्रमित नहीं होगी। इसलिए आपको खेत का साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब आप रोपाई बाद जब मचान परविधि से खेती करें, जब मचान परविधि से खेती किए हैं भैया तो उसमें आप दवाई का छिड़काव करें। यदि बीमारियां लगने से पहले तो क्या करना चाहिए, तो आप प्रत्येक 10 दिन में जो है सुपर इक्का हो या 10 इक्का हो, एक टंकी पानी में 20 ग्राम यानी कि 15 लीटर पानी में 20 ग्राम 10 इक्का हो या सुपर इक्का हो, ये सब मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं। उससे जितना क्या होगा उसमें भैया रस चूसक कीड़ा भी नियंत्रण हो जाएगा, बड़ी आवरण के जितना उसमें कीड़ा होता है भैया वो सब खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका करेला में जो है मतलब फंगस रहित होगा, आपका जो है मतलब फसल संरक्षित रहेगा, आपका फसल स्वच्छ रहेगा, आपका फसल स्वस्थ रहेगा। उसके साथ साथ फलन फूलन क्रिया को तेज करने के लिए, पौधा को हरा भरा रखने के लिए भैया आप धनजाइम गोल्ड का इस्तेमाल करें। धनजाइम गोल्ड आप एक टंकी पानी में 20 से 25 ml जो है मिलाकर 15 दिन के अंतराल में आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद रस चूसक कीड़ा कहीं लगा हो तो उसमें इमिडाक्लोपीड जो है 1 लीटर पानी में आधा ml के दर से आप मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और ये छिड़काव 10 दिन के अंतराल में भैया आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा भैया, आपका पौधा अच्छा रहेगा, आपका पौधा स्वच्छ रहेगा, आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, आपका पौधा हरा भरा रहेगा और आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपका उत्पादन का क्वालिटी बढ़ेगा। तो इस आपका जब क्वालिटी बढ़ गया भैया तो आपका उत्पादन बाजार जाते ही तुरंत बिक्री होगा और अच्छा दाम में बिकेगा। इसलिए वह सिर्फ रोपाई से ही नहीं होगा, रोपाई करने के बाद आप मचान भी लगाएं, रोपाई की सारा काम किए, लेकिन जब अपना फसल को संरक्षण नहीं कर पाए तो आपका जो है उत्पादन ह्रास होगा, तो बेनिफिट भी ह्रास होगा। इसलिए भैया आप कड़ी मेहनत करके एकदम प्रत्येक दिन आपको अवलोकन करना होगा कि हमारा पौधा कैसा है, हमारा पौधा में किस तरह की बीमारियां है, हमारा पौधा में इल्ला लगी है क्या है, कि हमारा पौधा में फंगस लगा है, कि मतलब हमारा खेत में खर पतवार है, कि आप सारा चीज़ को अवलोकन करना पड़ेगा। और अवलोकन करने के बावजूद भी आपका जो समस्या हो उस तरह का ट्रीटमेंट करें। यदि खेत में खर पतवार है भैया तो खर पतवार नियंत्रण करें, यदि इल्लियाँ लगी है भैया तो इल्लियाँ की दवाई डालें, यदि उसमें जो है फंगस लगा भैया तो फंगिसाइड को इस्तेमाल करें। यानी कि आपका जो है खेत क्या मारे, यदि पानी का कमी है खेत में भैया, आपका खेत सूखा गया है, पानी की कमी है तो आप उसमें पानी सिंचाई कीजिए। लेकिन हाँ भैया पानी का सिंचाई करेंगे तो पानी का सिंचाई हमारे किसान मित्रों कितना करता है, जो क्यारी बनाया जाता है खेत में उसको डूबो करके यानी कि बराबर पानी भर भर के उसमें जमा कर जो है सिंचाई करता है। और इसलिए उतना करता है ताकि हमें कुछ समय तक खेत में फिर दोबारा पानी सिंचाई करना न पड़े। ये सब गलत बात है भैया। यदि आप अधिक पानी का इस्तेमाल करेंगे आपका पौधा ग्रोथ होने के बदला आपका पौधा ग्रोथ रुक जाएगा, आपका पौधा पीला पड़ जाएगा, आपका पौधा में जो होना चाहिए उत्पादन वो नहीं होगा। इसलिए भैया पानी पर ध्यान रखें और सबसे यदि ज़्यादा ध्यान रखें तो पानी पर उतना ही पानी डालें खेत भैया, ताकि आपका खेत में आप इस तरफ से पटाते जाइए, पानी डालते जाइए, उधर से खेत में पानी साफ निकलते जाइए, यानी कि खेत में पानी नहीं जमना चाहिए। इसके बाद
आपका पौधा में भैया यदि अधिक शाखाएं हो गया है और शाखाएं मतलब इधर उधर बिखर रहा है, नीचे वाला शाखाएं जितना है उसे काट कर हटा दीजिए, ताकि आपका जो है पौधा को जो जड़ जो है रूट है वो सफा रहेगा और वहाँ जो कीड़ा संक्रमित नहीं होगा, उसमें हवा लगेगा, सूर्य का प्रकाश लगेगा, आपका क्या होगा भैया, आपका मतलब पौधा अच्छा रहेगा, आपका उत्पादन अच्छा रहेगा, आपका उत्पादन अच्छा रहेगा भैया, आपका बेनिफिट अच्छा होगा। तो भैया खेती करना अच्छा काम है। अब सबसे कम समय में आप क्या करें, सबसे कम समय में अधिक मुनाफा के लिए भैया आप एक ऐसा ही उपाय है जो कृषि है। और कृषि क्षेत्र में आप चाहे पशुपालन करें, चाहे तरकारी खेती सब्जियां खेती करें, चाहे आप जो है बकरी पालन करें, चाहे आप जो भी काम करें, लेकिन सबसे कम समय में आपको जो है अधिक से अधिक मुनाफा देगा और कम पूंजी में आपको जो है अधिक से अधिक जो है आपको मुनाफा होगा। लेकिन उसका संरक्षण करना जरूरी है। सब अगर संरक्षण कर नहीं करेंगे तो सब फेल हो जाएगा। इसलिए भैया आप सिर्फ लगाने से नहीं होगा, लगाने के बाद उसका अवलोकन करें, फिर उसका संरक्षण करें, फिर उसका जो है आप जब जैसे तरकारी खेती लगाए, आज करला खेती लगाए हैं, उस करला को किस तरह तोड़ना चाहिए, कैसे तोड़ा करना चाहिए और किस तरह से हम मार्केट में ले जाएं, वो सब का वीडियो भैया हम करला का पौधा का संरक्षण कैसे करें ताकि हमें अधिक उत्पादन दे, इसी शीर्षक पर है भैया। तो हमारे वीडियो को लास्ट देखते रहे। तो धन्यवाद, नमस्कार।